वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया। एससीओ समिट में भारत, रूस और चीन की केमिस्ट्री देखने के बाद ट्रंप ने कहा है कि लगता है कि हमने भारत को खो दिया। There's Modi signaling, hey, I'm actually moving in the direction of this team, not your team. और सबसे ज्यादा जो एलएनजी है वो यूरोप लेता है और अमेरिका भी ट्रेड करता है रूस से, स्पेशली यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, कुछ फर्टिलाइजर, केमिकल्स। भारत ने अपनी रणनीति से डोनाल्ड ट्रंप को और उनकी नीति को घुटने पर ला दिया है। डोनाल्ड ट्रंप जो भारत पर 50% टैरिफ लगाकर भारत को दबाने की पुरजोर कोशिश में जुटे थे, ये बयान बता रहा है कि ट्रंप अब हार मान चुके हैं। पर हिंदुस्तान से सीखिए चीज को लेके कि वो आज किस तरह अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के खड़ा हुआ है। वो नहीं डर रहा अमेरिका से, वो अपने मुल्क की इकोनॉमी से नहीं डर रहा, अपने मुल्क की गुर्बत से नहीं डर रहा। वो कह रहा है कि वक्ती तौर पे देखिए 4, 5, 10 साल की प्रॉब्लम होगी, हमारी इकोनॉमी गिरेगी, हम नीचे आ जाएंगे। Trump's not there. Look who is there. China's there, India's there, Russia's there. डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक फोटो को शेयर किया। फोटो को पोस्ट करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप को भी कहना पड़ा कि सरकास्टिक उनका ट्वीट भी आ गया कि पुतिन को भी बता दें और किम को भी बता दें कि और आप जो कंस्पायर कर रहे हैं अमेरिका के खिलाफ सब। जिस तरह हिंदुस्तान ब्लैकमेल नहीं हुआ आज अमेरिका से, आज उन्होंने अमेरिका को आंखें दिखाई हैं। उन्होंने कहा कि ये भारत जो है ना, आज से 30 साल 40 साल पुराना भारत नहीं है कि आप हमें तड़िए लगाएंगे और हम आपसे डर जाएंगे, जो आप कहेंगे हम मान लेंगे। जितनी भी बड़ी ताकत के पीछे क्यों ना छुप जाए, एक दिन वो अपने अंजाम को जरूर पहुंच कर रहता है। माय गॉड। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसी स्पेशल न्यूज में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के क्लिप में देखा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने भारत को रूस और चीन के हाथों में खो दिया है। और दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान उस समय आया जब टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के संबंध पिछले 2 दशक से भी ज्यादा बुरे समय के दौरे से गुजर रहे हैं। और दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट ऐसे समय पर शेयर किया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के शिखर सम्मेलन संगठन में शामिल हुए और वहाँ पर नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच गर्मजोशी से बातचीत हुई। तो ये देखकर डोनाल्ड ट्रंप काफी परेशान हो गए और तभी दोस्तों उन्होंने कहा कि हमने रूस और भारत को चीन के हाथों में खो दिया है। और उन्होंने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट शेयर किया, जिसे देखकर दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान परेशान नजर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। और दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया तो इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जिस तरह हिंदुस्तान ब्लैकमेल नहीं हुआ आज अमेरिका से, आज उन्होंने अमेरिका को आंखें दिखाई हैं। उन्होंने कहा कि ये भारत जो है ना, आज से 30 साल 40 साल पुराना भारत नहीं है कि आप हमें तड़िए लगाएंगे और हम आपसे डर जाएंगे, जो आप कहेंगे हम मान लेंगे। आपको याद होगा चोइसा, अमेरिका इस खित्ते का गुंडा बदमाश बना हुआ था। जब मर्जी जिस मर्जी मुल्क की हुकूमत चेंज करवा देता था, ओपोजिशन को खड़ा कर देता था हुकूमत के खिलाफ, जब तक उसके मफाद नहीं होते थे उस मुल्क के बीच में। हम तो भाईजान अपने मुल्क की एग्जांपल देंगे ना। पहले हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि अमेरिका इस मुल्क में इन्वॉल्वमेंट करता है, जब मर्जी गवर्नमेंट चेंज कर देता है। अभी रिसेंटली इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट गिरी है, वो भी आज तक यही सुनने को आता है कि अमेरिका ने वो गवर्नमेंट गिराई है। अभी आप बांग्लादेश चले जाइए, शेख वाजिद हसीना साहब जो हैं, उनका भी गवर्नमेंट अमेरिका ने ही गिराई है कि अमेरिका की उन्होंने कुछ बातें नहीं मानी। और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने अमेरिका की कोई बातें नहीं मानी। कुछ बातें अमेरिका मनवाना चाहता था हिंदुस्तान से, उन्होंने हमारा राज होगा। उन्होंने कहा भाई हम नहीं मानते, हम आपकी बिल्कुल बात नहीं मानेंगे, जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा हम वो करेंगे। तो फिर क्या अब अमेरिका ने, जैसे आप कह रहे हैं कि जो बात नहीं अमेरिका की मानता, चाहे वो बांग्लादेश हो गया, एशिया की अगर हम बात करें, चाहे वो पाकिस्तान हो गया, जो कोई कंट्री भी है, उसकी गवर्नमेंट चेंज करवा देता, तो क्या इंडिया की गवर्नमेंट भी अमेरिका चेंज करवा देगा? पूरे हथकंडे इस्तेमाल तो कर रहे हैं। आप इंडियन मीडिया नहीं देखते हैं, आप देखिए इंडियन मीडिया पूरे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग कल मोदी मोदी करते थे, मोदी के गाने गाते थे, जो नाचते थे मोदी का नाम लेके, वो आज मोदी के गेस्ट खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए हैं भाई? कि पीछे सपोर्ट है अमेरिका की। ध्रुव राठी साहब, कितना बड़ा नाम है, कितना बड़ा ब्रांड है उनका, आज वो भी मोदी साहब के खिलाफ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? पीछे सुपर पावर। अगर हम बात करें, इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, अमेरिका ने वो जंग रुकवाई, ठीक है, मतलब ये है कि जाहिर बात है अमेरिका के कहने पर या अमेरिका ने दोनों कंट्रीज को समझाया, जंग रुक गई। लेकिन उसके बाद इंडिया के अगेंस्ट हो गया अमेरिका, पाकिस्तान की फेवर में आ गया अमेरिका। क्या अमेरिका ये समझ गया कि हाँ भाई ये पाकिस्तान पावर में है या पाकिस्तान जंग जीत गया? यानी क्या इसके ऊपर क्या भाईजान, आप कह रहे हैं पाकिस्तान पावर में, मेरे ख्याल से पाकिस्तान कभी भी पावर में नहीं था।
जो मुल्क नहीं, अभी तो कर्जों पावर में है। सर आप मेरी अर्ज सुनिएगा ना कि जो मुल्क कर्जों के बीच में फंसा हो वो मुल्क पावरफुल नहीं है। आप अच्छा। समझे चीज को। देखिए हमारी मिलिट्री पावरफुल है, हमारी फौज पावरफुल है और वो पावरफुल रहेगी। हम उस फौज के साथ हैं। क्यों है उसके साथ? कि पाकिस्तान में जो फ्लड की वजह से बहुत सी तबाही हो रही है, बहुत नुकसान हो रहा है, माल का खासतौर पे मतलब लोगों के मवेशी, लोगों का सामान बहुत सा तबाही की तरफ जा रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसके ऊपर जो अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ वर्क कर रही है कि लोगों की जानें कम से कम कहीं ना कहीं बच रही हैं। क्या इसके ऊपर आप कहना चाहेंगे इंडिया ने पानी छोड़ा उसकी वजह से फ्लड है, या पाकिस्तान में डैम नहीं थे इसकी वजह से फ्लड है, या फिर क्या कहना चाहेंगे? भाईजान देखें, दुनिया में फ्लड आता है ना तो वो कौम एक हो जाती है, वो कौम खड़ी हो जाती है कि अपने मुल्क के बीच में जो है ना फ्लड को या कोई भी चीज है उसे क्लियर किया जाए, उसे जंग लड़ी जाए। लेकिन पाकिस्तान में तो भाई आप जैसे यूट्यूबर, आप जैसे जर्नलिस्ट उस चीज का भी फायदा उठा रहे हैं, फ्लड आने का भी। करोड़ों रुपए के क्लेम कर दिए। खतून है, जर्नलिस्ट है वो, उन्होंने करोड़ों रुपए के क्लेम कर दिए जी कि मेरा इतना डूब गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब करोड़ों रुपए के क्लेम हो गए। बाद में पता चला ये झूठ बोल रही है, इसका तो घर भी अपना नहीं है, रेंट के मकान पे बैठ के जो है ना वो करोड़ों रुपए की क्लेम कर रहा है। तो भाई मैं तो आप जैसे जर्नलिस्ट जो है ना, आप जैसे जो मीडिया मैन, सभी एक जैसे नहीं होते आबिद भाई। आप जैसे ऐसे कह रहे हैं, मैंने तो कोई क्लेम नहीं किया, मैं तो अपनी लास्ट वीडियो में भी लेकिन भाई कम्युनिटी तो जर्नलिस्टों की एक ही होती है ना। ठीक है। तो वही जर्नलिस्ट देखें अब पाकिस्तान में झूठ बोल रहे हैं, सलाब का भी फायदा उठाना चाह रहे हैं, सलाब को बेच रहे हैं, सलाब को बेच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपने कहा जी हिंदुस्तान से पानी आ गया, ये हमारा मीडिया बता रहा है। आपको पता है या मैं अपनी मीडिया को भी ये चीज बता दूं, आप भी कान खोल के सुन लें। जिस तरह पाकिस्तान में फ्लड आया ना, पाकिस्तान के कई शहर जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, इसी तरह हिंदुस्तान में भी फ्लड आया है। आप हिंदुस्तान के पंजाब को सर्च करके देखें, हो सकता है हमारे से भी बुरा हाल हुआ उन लोगों का। और भी बहुत से शहर हैं हिंदुस्तान के जो फ्लड के बीच में आए हैं। तो बात यह कि देखिए हम अपने सर से उतार के फौरी हिंदुस्तान पे डाल देंगे या फौरी किसी पे डाल देंगे। भाई हमने काम क्यों नहीं किया, हमने वर्क क्यों नहीं किया, हमने उस सैलाब से निपटने के लिए हमने बंद क्यों नहीं बनाए, हमने डैम क्यों नहीं बनाए? हमें भी तो कुछ करना चाहिए था। और कभी हम अमेरिका के दोस्त बन के, बहुत जबरदस्त किस्म के, जो अमेरिका अपने बड़े बड़े काम निकलवाता था पाकिस्तान से, जैसे आप अफगानिस्तान की जंग ले लीजिए और बहुत से जैसे लाल मस्जिद के हमले ले लीजिए, तो इस तरह के बहुत से मामला थे, अमेरिका वो काम करवाता था और हमें बहुत बड़ी एड देता होता था। लेकिन अब हमें इस एड से या अमेरिका के गुलाम होने से बाहर निकलना है। अब ऐसे सीना चौड़ा करके बैठना है, फिर तो आप तरक्की भी कर सकते हैं, इस मुल्क के कर्जे भी उतार सकते हैं। ये ना हो कि आप कोई आपके सामने सुपर पावर खड़ा हुआ है और आप उसके सामने ऐसे हाथ बांध के खड़े हुए हैं। इस तरह के अब स्टाइल नहीं होने चाहिए, अब ये वाले स्टाइल होने चाहिए, फिर आप कामयाब हो सकते हैं। नहीं आपको समझ आती तो अपने नेबर हिंदुस्तान से सीखिए चीज को लेके कि वो आज किस तरह अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के खड़ा हुआ है। वो नहीं डर रहा अमेरिका से, वो अपने मुल्क की इकोनॉमी से नहीं डर रहा, अपने मुल्क की गुर्बत से नहीं डर रहा। वो कह रहा है कि वक्ती तौर पे देखिए 4, 5, 10 साल की प्रॉब्लम होगी, हमारी इकोनॉमी गिरेगी, हम नीचे आ जाएंगे, हमारे पर पाबंदियां लगेगी, सेक्शन लगेंगे, हमारे ऊपर लग जाएं, लेकिन हम गुलामी नहीं करेंगे। और जब इंसान ऐसी मुसीबतों के बाद ऊपर के ऊपर आता है ना, तो दुनिया में अलग ही नजर आता है। सर प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया और इसके 25% जो एक पेनल्टी टैरिफ लगा, जिसको सेकेंडरी टैरिफ है कि भाई आप रूस से ऑयल खरीदते हैं, मगर रूस से भारत अकेला तो है नहीं, भारत से ज्यादा चीन खरीदता है, टर्की लेता है, जापान लेता है कोल और जो गैस है, और सबसे ज्यादा जो LNG है वो यूरोप लेता है। और अमेरिका भी ट्रेड करता है रूस से, स्पेशली यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, कुछ फर्टिलाइजर, केमिकल्स। तो ये सच्चाई है कि भारत के ऊपर जैसे उन्होंने ये लगाया टैरिफ, तो ऐसे में ये SCO की अहमियत बढ़ गई, क्योंकि ऐसा लगा कि भारत को पुश किया जा रहा है चीन और रूस की तरफ। और वो वजह यही है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो एक ट्रांजिशनल लीडर है, और एक वो कहते हैं ना कि व्हाट इज द प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, की द ओनली प्रेडिक्टेबिलिटी अबाउट डोनाल्ड ट्रंप इज अनप्रेडिक्टेबल। तो उसके कारण जो SCO का सारा माहौल चेंज हो गया। भारत के प्रधानमंत्री वहां पर गए और वहां पर जिस प्रकार से रिलेशनशिप आप देखते हैं, सबके सामने है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग काफी नजदीक नजर आए। और दूसरा, हमारी भारत की बायलैटरल मीटिंग हुई जो पहले चीन के साथ हुई, रूस के साथ हुई, और बहुत ही महत्वपूर्ण हुई, इसमें कोई